मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जो आज का वचन है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो वचन है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसाता है। वह ज्ञानियों को उनकी ही चतुराई में फंसाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो इस संसार में जो मनुष्य ज्ञानी हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। और जो अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, वही लोग फंसते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर फंसाता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सीरिया के देश के राजा बेन-हदद के बारे में बताएंगे। सीरिया का राजा बेन-हदद अपनी समस्त सेना इकट्ठा किया और बेन-हदद ने अपनी सेना इकट्ठा किया और उसने सामरी नगर पर आक्रमण कर दिया और उसने सामरी नगर को घेर लिया। उसमें युद्ध छिड़ गया। मित्रों, बेन-हदद ने इजरायली प्रदेश के राजा आहाब के पास उसके नगर में दूत को भेजा। दूत ने आहाब को संदेश भेजा। बेन-हदद यूँ कहता है, तुम्हारी सोना चांदी मेरा है और वहाँ की स्त्रियाँ और बच्चे अपने पास आप रख सकते हो। इजरायली प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे स्वामी, जैसे आपकी इच्छा है मैं आपका हूँ, और जो कुछ मेरे पास है वह आपका ही है। मित्रों, फिर दूत लौट गया। उन्होंने बेन-हदद को कहा, मैं तुम्हें आदेश भेज रहा हूँ कि अपना सोना चांदी और स्त्रियाँ बच्चों को अविलंब मेरे हाथ में सौंप दो। मैं कल इसी समय अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजूँगा। इस प्रकार बेन-हदद के दूत ने कहा कि तुम्हारे महल तुम्हारे दरबारियों और मकानों की तलाशी लेंगे। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में प्रिय है, उसको अपने अधिकार में कर लेंगे और उसको छीन लेंगे। मित्रों, इसी प्रकार इजराइल प्रदेश के राजा ने अपने प्रदेश के सब धर्म विरुद्धों को बुलाया। उसने उनसे यह कहा कि आप इस बात पर विचार कीजिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति बेन-हदद हमसे झगड़ा मोल लेना चाहता है। मित्रों, उसने संदेश भेजा है। उसने कहा इजराइल देश के राजा ने कहा कि वो हमसे झगड़ा मोल लेना चाहता है। उसने हमसे संदेश भेजा कि जितना सोना चांदी है वह मेरी और स्त्रियां बच्चे मुझसे छीन लेंगे, अगर मैं उसकी मांग को ठुकरा नहीं सकता। मित्रों, धर्मवृद्धों ने, सब लोगों ने कहा, आप उसकी बात को मत सुनिए, आप उसकी मांग से सहमत मत होइए। अतः आहाब ने बेन-हदद के दूतों को उत्तर दिया, तुम मेरे स्वामी महाराज से यह कहना, जो मांग आपने अपने सेवक से पहले की थी उसकी पूर्ति मैं करूँगा, परंतु दूसरी मांग को पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ। इस उत्तर के साथ दूत लौट गए। मित्रों, बेन-हदद ने
आहाब के पास में संदेश भेजा, मुझे परमेश्वर की सौगंध है, यदि मेरी विशाल सेना जो मेरे पीछे आ रही है तेरे सामने नगर को पैरों तले अगर न रौंदे तो मेरे देवता मुझे कठोरतम मुँह से व्यवहार करें। मित्रों, इसी प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा किया। इजराइल प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, बेन-हदद को यह कहावत स्मरण कराना, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। जब यह संदेश बेन-हदद को मिला तब वह अन्य राजाओं के खेमे में शराब पी रहा था। अपने सेवकों को आदेश दिया, जा करके उस पर आक्रमण करो। सैनिकों ने नगर पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, एक नबी इजराइल प्रदेश के राजा आहाब के पास में आया। उसने कहा, प्रभु कहता है, क्या तूने एक विशाल सेना देखा है? आज मैं इसको तेरे हाथ में सौंप दूंगा। तब तुझे ज्ञात होगा कि मैं निश्चय ही तुम्हारा प्रभु हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि किसके द्वारा ये कार्य संभव होगा? तब नबी ने बताया, प्रभु कहता है, जिलाधीशों के सेवक के द्वारा आहाब ने फिर पूछा, युद्ध कौन आरंभ करेगा? फिर नबी बोला, तू। तब आहाब ने जिलाधीशों के सेवकों की गणना की, कुल 232 से उनकी गणना कुल 232 थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद इजरायली सैनिकों की गणना की गई, कुल 7,000 थे। आहाब के ये सैनिक दोपहर को नगर के बाहर निकले। मित्रों, उस समय बेन-हदद अपने सहायक 32 राजाओं के खेमे में था और वह बेसुध था। पहले न्यायाधीशों के सेवक नगर से बाहर निकले। तब बेन-हदद को संदेश भेजा गया। उसे बताया गया, कुछ मनुष्य सामरी नगर से बाहर निकल रहे हैं। बेन-हदद ने आदेश दिया, यदि वे शांति के लिए नगर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें जीवित पकड़ लेना। यदि वे युद्ध के लिए नगर से बाहर निकल रहे हैं तो तब भी जीवित पकड़ लेना। न्यायाधीशों के सेवक नगर के बाहर निकले और उनके पीछे सेना निकली। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सामने के शत्रु को मार डाला। सीरियाई सेना भागी। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया, परंतु सीरिया देश का राजा बेन-हदद घोड़े पर सवार हो गया, अन्य घुड़सवारों के साथ भाग गया। मित्रों, इजरायली प्रदेश का राजा निकला। उसने घोड़ों और रथों पर अधिकार कर लिया और सीरियाई सेना पर टूट पड़ा और महासंहार किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हो, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो अगर आप लोग किसी काम में अगर हार रहे हो तो परमेश्वर पर भरोसा अपने बनाए रखो। अपने भरोसा को परमेश्वर पर बनाए रखें। परमेश्वर तुम्हें जरूर विजय प्रदान करेगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो लोग हार रहे हैं, अपने आप को जो लोग हार मान लिया है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उन्हें विजय प्रदान करे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग महामारी बीमारी से हार गए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता उन भाई बहनें जो आज बीमार हैं, जो बीमारी के कारण बीमारी से हार गए, मैं उन लोगों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। परमेश्वर पिता, आपने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो हारे थके हुए हैं उनको आराम प्रभु देने वाला आप हैं। जो बीमार हैं, गंभीर बीमारी में हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज परीक्षा देते देते हार गए हैं और आखिरी वक्त है परीक्षा देने का। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जिन लोगों ने परीक्षा कई बार दिया, उन्हें सफलता नहीं मिली,
और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को परमेश्वर आप सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। ACRTNGSOKLM नाम के लोग हैं। आज ये लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के इस नाम के लोग हैं। आज परमेश्वर पिता इन्हें आप विजय प्रदान करने जा रहे हैं। जो लोग आखिरी परीक्षा दे रहे हैं, आखिरी ओवर एज उनकी होने वाली है, ओवर एज होने वाले हैं, उनको मैं परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, आपका अनुग्रह बोलता हूँ। परमेश्वर पिता वो परीक्षा आप जो आखिरी देने जा रहे हैं, आप उसे विजय प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों के पास में संतान नहीं, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग हारे और थके हुए हैं, जो 40 से 50 साल के उम्र के हो गए, मैं उनके जीवन में संतान की आशीष बोलता हूँ, बहुतायात की आशीष बोलता हूँ। जो महामारी बीमारी के जाल में फंसे हैं, उनकी महामारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग अपंग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, और जो लोग हार चुके हैं, उनकी वो निराश हो गए हैं, मैं उनकी निराशा को आशा में बदलता हूँ। जो लोग अपंग हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी अपंगता चली जाए, लोग चंगे हो जाए। जो लंगड़े और लूले हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको सहारा, डंडा का सहारा लेना पड़ता है। मैं उन लंगड़े लूलों को, उनके हाथ पैर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनको यीशु मसीह के नाम से चलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। जो लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, वो लोग हारे हुए हैं, मैं अंधों के आँखों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ और उन्हें दृष्टि प्रदान करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से उनकी अंधी आँखें खुल जाए और लोग देखने लगे। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनके लड़का और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, हार गए हैं, थक गए हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके लड़के लड़कियों की शादी यीशु मसीह के नाम से हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी शक्तियों, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, हताश और निराश हो गए हैं, शैतानी शक्तियों से उनको छुटकारे की सामर्थ रिलीज करता हूँ। शैतान जादू टोना उनकी परछाई से चला जाए, शैतान जादू टोना उनके घर की परछाई से चला जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। आमीन। मित्रों, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको आशीषित करें।